Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन एंड एजुकेशन डीएलएड फर्स्ट ईयर का। अगर आपको चैप्टर के नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? प्राइवेटाइजेशन मीन्स अ मोड वर्किंग बाय बीइंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कि अगर एक कंपनी या एक स्कूल या कुछ भी आप रन कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन आप रन कर रहे हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल के बिना, तो वो है हमारा प्राइवेटाइजेशन। इट मे बी एन इंडिविजुअल लेवल, ये मे बी एक इंडिविजुअल चला रहा होता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती है, इंस्टीट्यूशन चला रहा होता है या फिर एक ग्रुप में लोग जो है चला रहे होते हैं। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड नाउ दैट प्रोवाइडिंग फॉर हायर एजुकेशन इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो ये जो है वो अब एक्सेप्ट हो गया है हमारे इंडिया में कि यार देखो, अगर हायर एजुकेशन चाहिए तो स्टेट और प्राइवेट इन्वेस्टर दोनों को मिलके आगे बढ़ना होगा। सम बेसिक रीज़न, इस चीज़ के कुछ बेसिक रीज़न है, जैसे कि ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे तो हमें हर एक बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो कम हो जाएगा। ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर देखो ज़्यादा बच्चे होंगे तो स्टेट को ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगानी पड़ेगी अगर सिर्फ गवर्नमेंट रन करेगी स्कूल को, है ना। तो हमारे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स प्रोवाइड है। Arguments in favor of privatization of higher education. Privatization of higher education would enhance the earning capabilities. बच्चों की earning capabilities जो है वो बढ़ा देता है प्राइवेटाइजेशन हायर एजुकेशन की। प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें एक पोटेंशियल और कैपेबिलिटी है हायर एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। अब अगर एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों का भी प्राइमरी एजुकेशन का भी देखना है। ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन का हो गया, आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन है, आपके हायर एजुकेशन है, तो सबका देखना होता है। बट अगर आप एक इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए है, तो वो चीज़ क्या होगी, हेल्प करेगी। और ये प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें पोटेंशियल रहेगी और कैपेबिलिटी रहेगी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए हायर एजुकेशन की। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन वुड ब्रिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या करती है? डाइवर्सिटी को इनकरेज करती है, वैरायटी एंड सिलेक्शन को इनकरेज करती है और एजुकेशनल नीड जो होती है उसका भी ध्यान रखा जाता है इसमें। इट वुड रिड्यूस पर स्टूडेंट कॉस्ट इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बिकॉज देयर वुड बी चेक ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। अब देखो, कुछ लोगों ने एजुकेशन को धंधा ही बना दिया है कि यार बिल्कुल बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं एजुकेशन को। कि कुछ स्कूल्स होते हैं ऐसे कि पता है मुझे, ऐसे मैंने बहुत स्कूल्स देखे हैं कि अगर बच्चा फीस नहीं भर पाता है, फीस लेट हो जाती है, तो उसे उसकी क्लास से उठा के नीचे रिसेप्शन पे भेज दिया जाता है कि फ़ीस नहीं भरी है बच्चे ने। और ना ही उसको एग्ज़ाम अलाउड किया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, और ना ही उसको क्लास में जाने के लिए कहा जाता है। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ मुझे पर्सनली लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपोज़ करती हूँ इस चीज़ को। कि इसमें अगर पेरेंट ने हिम्मत करके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला है, एडमिशन करवाया है, उसके बाद अगर कभी पेरेंट्स फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं तो बच्चे को नीचे बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता है उस चीज़ में। सो द कंप्लीट मार्केटाइजेशन यही है कि मार्केटिंग बना दिया है एजुकेशन को पूरा। प्राइवेटाइजेशन कुड ऑल्सो लीड टू इरोजन इन द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की शॉर्टकमिंग्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट जो होते हैं वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं बिकॉज फीस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है प्राइवेट सेक्टर्स में। प्राइवेटाइजेशन सेक्टर टीचर्स में नॉट बी पेड एप्रोप्रिएट। हमने ये चीज़ तो देखी ही है कि जो प्राइवेट स्कूल की टीचर्स होती है उनको
अच्छे से पे नहीं किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स को बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो ये चीज़ बहुत ही बुरी है कि प्राइवेट स्कूल की टीचर भी उतनी मेहनत कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर भी उतनी मेहनत कर रही है, बट दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, दोनों की सैलरी में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है और वर्कलोड में भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहता है। हाई फीस एंड डोनेशंस में लीड टू अनड्यू बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। तो जो डोनेशंस होते हैं या फिर हाई फीस होती है वो बच्चों में एक बर्डन डाल देती है, बच्चों के ऊपर एक बर्डन डाल देती है। इन मार्केट ड्राइविंग डिमांड फॉर कोर्सेज सॉफ्ट एंड कल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट, कल्चरल स्टडीज़, हिस्ट्री, म्यूज़िक, लैंग्वेजेस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब निगलेक्ट किए जाते हैं। नाउ इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन टीचर एजुकेशन। प्रोफेशनलिज्म लाया जाता है और साथ ही साथ न्यू इंस्टीट्यूशन जो है वो भी ओपन हो रहे हैं जो कि हेल्प करती है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।